अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों लोग 6 महीने के अंदर अंदर या साल में जो है वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। अब ये ऐसा टॉपिक है कि जो पिछले टॉपिक्स के साथ रिलेट करता है और इसके अंदर भी कुछ वही बातें होंगी। अब मेरा बार बार सेम रेपिटेटिव वे में वो बातें करने का मकसद यही है कि आपके अंदर वो चीज़ बिल्ड हो जाए जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की एथिक्स होती है। अब एग्जांपल के तौर पे आप मेरी एक वीडियो देखते हैं, उसमें वकास बोल रहा है कि भाई आपने रेपिटेटिव वे में स्ट्रैटेजी को जो है ना जस्ट एग्जीक्यूट करना है और रिस्क मैनेज करना है। फिर दूसरी में देखते हैं, फिर तीसरी में देखते हैं, फिर चौथी में देखते हैं, फिर पाँचवीं में देखते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपके भी वो जो हैबिट्स हैं ना वो आपके अंदर बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो भी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है कि क्यों लोग ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं 6 महीने के अंदर या साल के अंदर। सबसे पहले वो बंदा कभी ट्रेडिंग को नहीं छोड़ता जिसकी रियलिस्टिक अप्रोच होती है। रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि ट्रेडिंग इज़ अ प्रॉपर बिजनेस, और ट्रेडिंग में जो है हम बड़े बड़े गेन्स नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं तो वो गैमलिंग होती है और उसको हम रिटेन नहीं कर सकते, जैसे कि $100 को $10,000 में कन्वर्ट करना। तो जो बंदा भी अनरियलिस्टिक अप्रोच ट्रेडिंग की फील्ड में नहीं लेके आता तो वो ट्रेडिंग को नहीं छोड़ता इतनी जल्दी। तो जो भी लेके आता है अनरियलिस्टिक अप्रोच तो वो जो है ट्रेडिंग को छोड़ देता है, क्योंकि वो चीज़ ट्रेडिंग के अंदर होती नहीं है। अब अनरियलिस्टिक अप्रोच होती क्या है? अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है जैसे कि इन्हीं चीज़ों को उल्टा कर देना जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि मैं जो है ट्रेडिंग के अंदर आऊँगा तो ट्रेडिंग गेट रिच क्विक स्कीम है, जल्दी से मैं पैसे बना सकता हूँ। ट्रेडिंग में बस पैसे ही पैसे हैं, बस मैं आऊँगा और प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूँगा। लर्निंग का कोई इतना खास फेज़ नहीं होता, तो लर्निंग में प्रॉपर जो है तवज्जो नहीं देनी, बस बाय सेल का बटन पता है तो सब अच्छा है। और उसके बाद जो है कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फेक देख के कि यार वो उसने लैम्बो ले लिया, उसकी वजह से ट्रेडिंग के अंदर आगे। तो जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग में आते हैं कि यार उसके पास लैम्बो है तो मैंने लैम्बो लेनी है और ट्रेड करना है, तो उससे क्या होता है कि आप ना उस प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम से नहीं गुजरते। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी सीखनी है, सारी रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स सीखने हैं, आपके अंदर एक जल्दी होती है, अर्जेंसी होती है कि मैंने जल्दी से जो है ना अमीर होना है। अर्जेंसी टू गेट रिच क्विक, मतलब जल्दी से अमीर होना है, जल्दी से अमीर होना है, जल्दी से अमीर होना है। उस चक्रों में क्या होता है कि आपकी अप्रोच ही ख़राब होती है, और अप्रोच ख़राब होने की वजह से आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप ओवर रिस्किंग करते हैं। आप अपने पैसों को अपने पैसे नहीं समझते, बल्कि आप समझते हैं कि बस ये कोई हराम के पैसे और मार्केट में फेंकते जाएँ, और फिर मार्केट को देते रहते हैं और एट दी एंड सारे लॉसेस लेके आप लोग बैठे होते हैं। तो फिर एट दी एंड क्या होता है कि आपको इस फील्ड को गंदा करना होता है कि ये ट्रेडिंग है ही गैम्बलिंग, ट्रेडिंग में कोई पैसे नहीं बना सकता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं पैसे नहीं बना सका तो कोई भी नहीं बना सका। तो ये जो माइंडसेट है ना ये बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि हम वैसे हर बंदा ये समझता है कि अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो अगला जो है वो भी कर सकता है, मैं नहीं कर सकता तो अगला भी नहीं कर सकता। हम अपने जो है अपने माइंड जो हमारे जो स्टेट होती है ना मेंटल स्टेट, उसके हिसाब से अगले को भी जज कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग के धब्बे लगाते हैं और इस फील्ड को छोड़ के खैराबाद कह के पूरी ज़िंदगी के लिए चले जाते हैं, और फिर गालियाँ देते रहते हैं, और फिर वो लैम्बो दिखाने वाले को भी गालियाँ मिलती हैं और सारे ट्रेडर्स को भी कि ये तो हराम है, ये तो गैम्बलिंग है, जुआ है, क्योंकि आपने प्रॉपर वो की नहीं होती। तो इसके बाद हम अगले पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। अब लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज क्या होती है कि हमें पता नहीं होता कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह। और सबसे ज़्यादा हम फोकस हमारा होता है कोई हमें सिग्नल दे, कोई लैम्बो वाला बंदा हमें सिग्नल देगा तो हम भी लैम्बो ले लेंगे। ये थोड़ी सी गलत अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ नहीं देखते कि वो जो लैम्बो वाला बंदा है या कोई भी है, एग्जांपल के तौर पे वो खुद ट्रेडर है कि नहीं है। अगर वो खुद ट्रेडर है तो ठीक है, चलो उसके सिग्नल आप लोगे, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कि उसको सिग्नल लेके बहुत बड़े वो अमीर बंदे बन जाओगे। फिर उससे क्या होगा, अगर बहुत अच्छे कोई सिग्नल देता है, बहुत अच्छा कोई मतलब सर्विस प्रोवाइडर है या फिर अच्छा ट्रेडर भी है और उसके सिग्नल्स की एक्यूरेसी अच्छी है, तो उससे क्या होगा कि आप मंथली को वही 5-10-15% जो है ना कमाने लग जाओगे। आपने बस कोई अपनी मेहनत नहीं करनी और बैठ के उसके सिग्नल्स को फॉलो करके पैसे बनाने हैं। तो ये एक सिंपल सी ईजीनेस आपके लिए क्रिएट हो जाएगी कि रादर देन कि आप बैठे हैं लैपटॉप के अंदर बैठ के सारा दिन मार्केट देखते रहें या मोबाइल के अंदर मार्केट देखते रहें, एक बंदा बैठा हुआ है या उसकी टीम बैठी हुई है, वो सिग्नल दे रही है और आपको जो है वो सिग्नल मिल के आप उस पर ट्रेड करें। लेकिन उसमें भी मसला ये होता है कि जब आपने रिस्क मैनेजमेंट सीखी नहीं होती तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि सिग्नल को यूज़ कैसे करना, उसकी यूटिलाइजेशन तो पता नहीं होती। हम आते हैं और आगे इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगाते हैं गैम्बलिंग करके और उसके अपने लॉसेस करवाते हैं। लॉसेस करवा के फिर हम क्या कहते हैं कि ये फील्ड गलत है। तो ये दूसरी वजह थी जिसकी वजह से जो है
लोग इस फील्ड को गलत कहते हैं या फिर कहते हैं कि यार ये फील्ड जुआ है, या फिर जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है जी पुअर रिस्क मैनेजमेंट। के एक नया ट्रेडर आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब लेवरेज यूज़ करेगा, उसको तो 1:1000 लेवरेज चाहिए कि उसने बहुत बड़ी बड़ी लॉट्स एग्जीक्यूट करनी है। मैं भी जब नया इस फील्ड के अंदर आया था तो मैं कहता 1:500 जो है ना लेवरेज चाहिए ताकि मैं बड़ी लॉट खोल सकूं। तो वो ओवर लेवरेजिंग होगी, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, ओवर रिस्किंग होगी, पता ही नहीं होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, परसेंटेज में रिस्क लेना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। बस आए बैठे और बस मार्केट में जो है ना रेंडमली इन आउट हो रहे हैं और बस थोड़े थोड़े प्रॉफिट ले रहे हैं और लॉसेस को होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसको हम कह लें कि ट्रेडिंग के अंदर गैमलिंग कर रहे होते हैं। या फॉरेक्स मार्केट के अंदर या क्रिप्टो के अंदर या स्टॉक्स के अंदर गैमलिंग हो रही होती है, और गैमलिंग जो एट दी एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो लॉसेस होते हैं, और फिर लॉसेस जब हो जाते हैं तो बंदा फिर ट्रेडिंग छोड़ देता है। इसके बाद जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि इमोशनल या साइकोलॉजिकल बर्नआउट होता है आपको, कि आप मतलब इतने ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी हिट खा चुकी होती है कि आप ना डिस्टर्ब हो जाते हो, आप किसी काम के काबिल नहीं रहते। फिर आप ना भी कर रहे हो कि यार मैंने ये ट्रेडिंग की फील्ड नहीं छोड़नी, आपको लोग कह रहे होते हैं आपके साथ वाले कि बस ठीक है यार छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। यार हम तो मानने के लिए तैयार नहीं होते लॉसेस के बाद भी कि हमने ये छोड़ना है, लेकिन फिर हमें अपने कुछ सर्कल के लोगों की मतलब बात मान के उसको छोड़ना पड़ता है। अब जो इमोशनल बर्नआउट होता है वो कैसे होता है कि एग्जांपल के तौर पे अब मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे कोई लॉसेस हो गए, फिर लॉसेस के बाद मैंने कोई अपनी चीज़ बेच दी या फिर मैंने किसी से उधार ले लिया और फिर उसका लॉस हो गया, तो वो एक अलग लेवल का डिप्रेशन होता है कि यार मैंने अब उसके पैसे भी देने हैं। तो उसके पैसे देने के लिए फिर मैं तीसरे से पैसे लूँगा कि यार चलो उससे पैसे लेके मैं प्रॉफिट करके उसके भी पैसे दे दूँगा, इसके भी दे दूँगा। फिर क्या होगा, इसके भी डूब जाएंगे और उसके भी डूब जाएंगे, मतलब ए और बी दोनों के डूब गए। फिर मैं सी के पास जाऊँगा कि यार तुम दे दो, फिर डी के पास जाऊँगा, फिर ई के पास जाऊँगा, फिर 10-15 बंदों के पैसे मेरे ऊपर चढ़ आएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि मैं एट दी एंड कहूँगा कि यार बस अब जो है ना सारा काम ख़त्म हो गया, अब मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ। तो एट दी एंड यही वाली सोचें आती हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं कि विकास भी बहुत लोगों के पैसे चढ़ गए हैं सर पे, क्या करें, उधार देने हैं वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि फिर इमोशनल बर्नआउट होता है, फिर आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है, फिर आपके फ़ैसले भी बड़े रैंडम होते हैं और बड़े ज़्यादा पैनिक में होते हैं कि इंसान इतना ज़्यादा पैनिक में होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसने क्या फ़ैसला लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उसका फोकस ही किधर एक जगह पे नहीं हो रहा होता। क्योंकि एक बंदा उसको जान से मारने की धमकियाँ दे रहा होता है, दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं ये कर दूंगा, तीसरा घर से निकाल के मारूंगा। तो वो सारे की सारी चीज़ें जो है ना एज अ होल उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो एक ऐसी मेंटल स्टेट पे चला जाता है जहाँ पे वो बस कहता है कि मुझे यहाँ से कोई निकाल दे, मैं जो है ना बस अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो खैर ये भी एक वजह होती है कि काफ़ी लोग ट्रेडिंग के अंदर आते हैं और वो ट्रेडिंग को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने ख़ास याद रखना है। मैंने एक वीडियो भी सेपरेट इसके ऊपर बनाई थी कि आपने अपने सख्त से ज़्यादा लायबिलिटी किसी से नहीं लेने की। एग्जांपल के तौर पे आपके पास सेविंग है 10 लाख, अगर आप किसी से बोरो भी कर रहे हैं पैसे तो 5-6 लाख से ऊपर ना करें, या कोशिश करें कि 10 लाख से अंडर ही रहे, ताकि आप उसको मतलब देते हुए आपको किसी से लेके ना देने पड़े दोबारा, कि फिर ये एक पिरामिड सिस्टम ना चल जाए आपका। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी वजह होती है कि नो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब ट्रेडिंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, जस्ट इधर उधर जाना है। अब एग्जांपल के तौर पे एक बंदे को देखा जी वो ICT पे काम कर रहा है तो दस्ती उसकी तरफ भाग गए, यार ICT सीखा। फिर एक बंदा SMC कर रहा है तो हफ्ते बाद SMC सीखने चले गए। फिर एक बंदा वॉल्यूम देख कर रहा है तो उसके पास चले गए। तो इस तरह से डिफरेंट जो है मेंटोर्स के पास जाना, लोगों के पास जाना, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से सीखना, इतना ज़्यादा अपने अंदर नॉलेज मतलब इनहेल कर लेना कि वो बाद में समझ ही ना आए कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो मैं ये एक मेरी वीडियो भी थी कि ट्रेडिंग के जो फील्ड में ना आपने लोटा नहीं बनना। ये नहीं कि आप ये सीखें उसके बाद उधर जाएँ उधर जाएँ उधर जाएँ, नहीं, एक बंदे से सीखें आपको जो अच्छा लगता है कि यार ये बंदा प्रॉपर ट्रेडर है, उसके अलावा किधर इधर उधर ना देखें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको डाइवर्ट करने के लिए अपने मिशन से। तो आप इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ अपने कि वो 3-4-5 मेंटोर से और भी सीख रहे होते हैं, तो मैं बड़ा उनको देख के हैरान होता हूँ और मैं फिर उनको कुछ बोलता नहीं हूँ। क्या बंदा उनको बोले कि यार आप जब 3-4 बंदों का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो डिफरेंट, तो उससे क्या हो रहा है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएगा एट दी एंड
क्योंकि कोई पता नहीं है कि वो दूसरा ट्रेडर है या तीसरा है, चौथा नहीं है। फिर वो उनके अपने पॉइंट ओपिनियन भी अपने अपने होते हैं कि अगर सारे भी ट्रेडर हो तो अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो फिर आप उनको सुन के कंफ्यूज हो जाते हो। और ये ऐसी जगह पे जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आपने भी समझना है, और इस वजह से भी लोग जो है ट्रेडिंग को छोड़ के चले जाते हैं, फिर इतने ज़्यादा मेथड स्विच कर देते हैं कि वो कहते हैं कि यार कोई स्ट्रेटजी काम ही नहीं करती। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, पेशेंस नहीं होता, ठीक है, सब्र नहीं करना, कि इसको प्रोसेस हम समझते नहीं है कि यार ये ट्रेडिंग सीखना कोई 2-3 साल की प्रोसेस होगी। जैसे कि आप देखें 10 साल लगा के मैट्रिक करते हैं, 2 साल एफएससी, 4 साल इंजीनियरिंग, 16 साल आप लगा के 1 लाख रुपए की जॉब करते हैं, तो उधर आपको एक ऐसा कैरियर जहाँ पे आप घर बैठे बैठे हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर कमा सकते हैं, तो उसको भी आपको 2 या 3 साल देने चाहिए। तो हम गेट रिच क्विक स्कीम के चक्कर में जो है ना बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, और फिर बाद में हम इस फील्ड को हमें मतलब विदिन लाइक 6 मंथ या 1 साल के अंदर छोड़ना पड़ता है। उसके बाद इन सारी बातों का हल क्या है? इन सारी बातों का हल ये है कि आप एक प्रोफेशनल अप्रोच रखें, और मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस में ये चीज़ जो है बताई भी है कि किस तरह से आप प्रोफेशनल ट्रेडर की अप्रोच रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये सारी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों एक बंदा जल्द ही ट्रेडिंग से क्विट करके चला जाता है और फिर बाद में इसको कहता है कि गैम्बलिंग है। और फिर इस तरह के बंदे मैंने एक और भी पैटर्न देखा है कि कोई 6 महीने बाद क्विट करके चला गया ट्रेडिंग को, तो वो 2-3 साल बाद वापस आ जाता है कि लोगों के उधार दे दिए या लोग भूल जाते हैं, दोबारा से ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लत लग जाती है तो बड़ा गंदा नशा है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी करे, और इस दुआओं के साथ कि हम सब कामयाब हों। तो आप भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।